सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। उसमें अपना पिछला था कि जो विश्व का जर्रा जर्रा है, एक एक कण है, ये उसकी ओर इशारा कर रहा है। जिस भी खाने के अंदर हम देखते हैं उसकी पूर्णता है, इतनी विलक्षणता है। तो हर जितना भी ये कृतियां हैं अनेक प्रकार की, ये सारा उधर इशारा कर रहे हैं कि कोई अदृश्य है अस्ति। कल इसका अच्छी तरह बताया था। आज लेंगे कि वही अस्ति जो सब में व्याप्त है और इसमें निर्लेप भी है, स्वयं संवेद्य और बोध निरंतर। अस्ति जो है ये जगत है तो भी है, और ये जगत की प्रलय है तो भी है, ये ऐसा है। तो ये स्वयं संवेद्य है। क्या अर्थ है स्वयं संवेद्य का? स्वयं संवेद्य का अर्थ है कि वो स्वयं अपने आप स्फुरित होता है, जिसको स्फुरना कहते हैं। अपने आप स्फुरित होता है। हम बार बार सुनते हैं कि घर में सब्जियां आदि रखी हुई हैं, प्याज और आलू के अंदर तो बहुत बार उदाहरण दे दिया, अपने आप स्फुरना है। लेकिन अब देह की ओर आ जाओ कि कैसे इसके अंदर एक छुपा हुआ है और स्फुरित होकर के प्रकट हो रहा है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, एक का प्रध्वंस हो रहा है और दूसरे का प्राग हो रहा है, एक का लय हो रहा है और दूसरा उसमें से निकल रहा है। स्वयं संवेद्य है। वहाँ कोई जाकर के वहाँ स्फुरना नहीं करता, ना कोई वहाँ जाकर के कुछ करता है। सृष्टि में अपने आप इसमें स्फुरित हो रहा है, स्वयं संवेद्य। कैसे? अब देखो, सुबह प्रातः काल है। प्रातः काल चलते 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 लय होती जा रही है और उसमें से दोपहर अपने आप स्फुरित हो जाती है, वो निकल आती है। फिर वो चल रही है, चलते चलते अब देखो वो लय हो जाएगी और उसके अंदर से रात्रि अपने आप स्फुरित हो जाएगी। फिर रात्रि चलेगी, फिर इसके बाद प्रातः काल अपने आप स्फुरित हो जाएगा। फिर वही प्रातः काल में फिर दोपहर, फिर वो शाम, फिर वो रात, ये एक में एक छुपे हुए हैं और उसके अंदर से प्रकट हो रहे हैं। देखो, सुबह शाम दोपहर रात अपने आप स्फुरना है। आप रात्रि को सोए हो, आप कहो हम अलार्म लगाएंगे, या ये विचार करो कि आज तो हम नहीं जागेंगे, अलार्म ना भी लगाएं पर हम जागेंगे नहीं। पर प्रकृति के अंदर स्वयं संवेद्य स्फुरना है, वो आपको जगा देगी। आप जागना नहीं चाहोगे पर आप जाग जाओगे। इसी प्रकार ये स्वयं स्फुरना हो रही है। ऐसे जन्म मृत्यु की स्फुरना है। जो शरीर प्रगटा है ये चल रहा है, इसमें मृत्यु छुपी हुई है, ये स्फुरित हो जाएगा, ये प्रध्वंस हो जाएगा और वो प्रागभाव हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हर वस्तु
प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। आपको पहले बताए होंगे अभाव मेरे ख्याल 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्यो अन्य अभाव, एक और अभाव, मुझे नाम भूल, अभाव होते हैं। तो ये जो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव है, सृष्टि के अंदर ये सारे के सारे भाव चारों चल रहे हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है कि एक लय हो रहा है, प्रध्वंस हो रहा है, उसके अंदर छुपा हुआ कैसे मृत्यु निकल आती है। फिर मृत्यु रुकती नहीं है, उसमें भी स्वयं संवेद्य है। जन्म में शरीर मिला, मरना कोई नहीं चाहता शरीर के माध्यम से, आप में मृत्यु नहीं है। आप स्वयं याद कर लो, इसको बार बार आवरण हटा दो मृत्यु का शरीर से, आप देखो मृत्यु आप में है नहीं। ऐसा पक्का निश्चय कर लो कि मृत्यु याद ही न रहे, शरीर में रूपांतरण है। तो कहा ऐसे ही देखो कैसे स्फुरना है, जन्म हुआ उसके अंदर मृत्यु छुपी हुई है। अब कोई ना भी शरीर को छोड़ना चाहे तो जरूर छोड़ेगा, और फिर शरीर छूट जाने के बाद जीव के अंदर फिर स्फुरना है, उसमें एक को हम फिर बहुत श्याम है, फिर जन्म होता है। तो मृत्यु के बाद फिर क्या होता है, उसका जन्म होता है। देखो जन्म होता है, फिर उसमें छुपी हुई है मृत्यु, मृत्यु होती है, फिर उसमें छुपा हुआ है जन्म, वो स्फुरित होता है। इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ये हो रहा है विश्व के अंदर। भगवान ने गीता के अंदर साफ कहा, शायद दूसरे अध्याय में कहा है, पैदा होवे तिसे मृत्यु। दूसरे अध्याय में कहा है पैदा होवे, जो पैदा होवे उसको ही मृत्यु है। तू ना पैदा होता है ना ही तेरे में मृत्यु है। पैदा होवे तिसे मृत्यु, और जन्म है जो मरे उसे। स्फुरना बता दो, स्वयं संवेद्य। यहाँ से निश्चिंत हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सृष्टि के नीति के अनुसार, नियमों के अनुसार हो रहा है। पर एक काम करना था, इस जन्म मरण के चक्कर से असंग होकर के स्वेच्छा से विचरण करना था। केवल मनुष्य शरीर में ये कला है, वो हमने लाभ नहीं उठाया, वो हमने विषयों को देखना शुरू कर दिया, उसमें बहना शुरू कर दिया, राग द्वेष शुरू कर दिया। और गीता भी पढ़ते हैं, भगवान कह रहे हैं, अभी सुना आपने 5वें अध्याय में, जानो वो नित्य सन्यासी। नित्य माने सदा सन्यासी है, जिसको राग द्वेष नहीं है। देखो भगवान को सन्यासी कह रहे हैं, हम क्या सन्यासी मानते हैं। गुरु नानक देव जी ने भी बड़ा सुंदर कहा, बंधन कटे साध संग पाया, कह नानक गुरु रोग मिटाया। भाई बंधन तो कटे, पर साध का मैंने संग पाया। साध माने जिन्होंने शोधन कर लिया सत्य और झूठ का। इस सारे विश्व में से झूठ को अलग कर दिया और सच को अलग कर दिया, शोधन कर दिया, उसका संग करो। बंधन कटे साध संग पाया। अगर साध का संग ना मिलता, सतगुरु का संग ना मिलता, हमें पता ही नहीं था कि बंधन वास्तव में माने हुए हैं। बंधन तो मन के माने हुए हैं। ये तो मन ऐसा नट है जो चाहता है दिखा देता है। आप अगर योग लगाओगे तो मन उसमें भी आपको बहुत बड़े दृश्य दिखाएगा। इसकी इतनी लीला विचित्र है। योग में भी पहले दृश्य दिखाता है बहुत ज़्यादा। तो कहा कि स्वयं संवेद्य सृष्टि में वो सर्वत्र है, व्यापक और असंग है, पर स्वयं संवेद्य में अपने आप हो रहा है। एक में एक चीज छुपी है, एक प्रध्वंस हो रही है, एक प्राग भाव को प्राप्त हो रही है, एक प्रकट हो रही है और फिर एक उसमें छुपी हुई फिर निकल रही है। अभी बता दिया जन्म में मृत्यु और मृत्यु में जन्म। भगवान ने भी कह दिया यही सिद्धांत है स्थाई, ये सिद्धांत स्थाई है अर्जुन, इसलिए इसका शोक करना व्यर्थ है। अरे लाभ ले लें हम मनुष्य शरीर का, शोक करते करते तो बीत जाएगा। हम हर क्षण का लाभ ले लें,
और उसके लिए साफ कह दिया केवल श्रवण। नहीं तो ये भी गुरु नानक देव जी ने कहा कि आकाश में आग लगी है और अंगारे बरस रहे हैं और संत के बिना शांति नहीं। उदाहरण दिया उन्होंने कि संत पुरुषों के बिना, सतगुरु के बिना, तत्वज्ञ पुरुष के बिना शांति नहीं है। चंद्रमा का उदाहरण दिया कि चंद्रदेव भी शीतल नहीं कर सकता जीव को। 52 की गणना दी उन्होंने, 52 चंदन के वृक्ष भी इसको शीतल नहीं कर सकते। और सर्दी की ऋतु शीत काल भी इसको शीतल, इसके मन को शीतल नहीं कर सकते, पर सतगुरु और संत का संग इसको शीतल करता है। तो इसका हम गहरा मनन करेंगे। मन की शीतलता बाहर से नहीं आएगी, सत्य में स्थित होने से आएगी। इसलिए बता रहे हैं, बाहर देखो स्वयं संवेद्य अपने आप हो रहा है और एक में दूसरी चीज छुपी है। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। तुम दृष्टा हो, नाम भी हमारा दृष्टा है। जब नाम दृष्टा है तो कर्ता कैसे है? कर ही नहीं सकते। स्वयं संवेद्य और बोध निरंतर, स्वयं संवेद्य हो रहा है पर आत्मा बोध स्वरूप है। वो सुबह भी है जानने रूप से, जान रही है सुबह को। सुबह बदल गई दोपहर में, आपका बोध स्वरूप जान रहा है। आप जान रहे हो, आप बोध स्वरूप हो। शाम हो गई जान रहे हो, रात हो गई जान रहे हो, दूसरा दिन आ गया जान रहे हो, निद्रा आ गई पुर्जों को, यंत्रों को जान रहे हो। जान रहे हो, असंग हो, ये चल रहे हैं और तुम स्थिर हो, कुटस्थ हो। बोध निरंतर चेतन का है और वो चेतन तू है। तुझसे भिन्न कोई चेतन नहीं है। स्वयं संवेद्य आत्मा के आश्रित, बोध निरंतर आत्मा, रूप अरूपा जान। तो जिसका रूप नहीं है वो अनेक रूपों में दिख रहा है, भास रहा है। कल भी मंत्र बताया था उपनिषद का, सहस्त्र शीर्ष पूर्व सूक्त का, और 13वें अध्याय में भी वो है। सर्वतो पाणी पादम सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, ऐसे सर्वतो श्रुति मल लोके तस्मिन, ऐसा है मंत्र। आवृत तिष्ठति, सारे में व्याप्त होकर के भी वो है और सब जगह उसकी आँख है। सर्वतो अक्षी शिरोमुखे, सर्वतो पाणी पादम सर्वतो अक्षी शिरोमुखे। मुख भी अनेक, सिर भी अनेक, पाणी माने हाथ भी अनेक, पाद माने पैर भी अनेक। जो मंत्र है ना पूर्व सूक्त का, 13वें अध्याय में भी है वैसा मिलता जुलता। पर ईश्वर के लक्षण, परमात्मा के नहीं, माया सहित ईश्वर के। ईश्वर ने सृष्टि रची है, ईश्वर पालन करेगा, 3 गुण वाला ईश्वर ही संहार करेगा। तो इस प्रकार कहा, ये जो बैठा है आत्मा रूप से सुनने वाला जीव, इसको उपदेश है कि स्वयं संवेद्य तेरा स्वरूप है, तेरे आश्रित शरीर का सारा चल रहा है और तेरा ही जानना है। जानना केवल आपका है, केवल ज्ञाता आप हो। सृष्टि में कुछ घटता रहे, आप ज्ञान स्वरूप दृष्टा, और कोई आपका रूप नहीं है, केवल प्रकाश हो। ब्रह्म प्रकाश ही घट में व्यापा। इस शरीर में भी वही परमात्मा व्याप्त है। और कैसे पहचानना है उसको? इस शरीर में भी व्याप्त भी है और असंग भी है, ब्रह्मांड में भी व्याप्त भी है और असंग भी है। एक दिन आपको दिखेगा, ब्रह्मांड का भी दिखेगा, पर पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप शरीर में भी व्याप्त हो और मन के पीछे साक्षी भी हो। पहचानना कैसे है? पहचानना है बोध निरंतर सत्यचित आनंद आपका स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। सदा रहते हो, सदा जानते हो, ये आपका स्वरूप है। यह बदलता है,
यह कभी रहता है शरीर इंद्रियां और कभी नहीं रहता। आप सदा रहते हो, आपका कोई रूप नहीं, पर इसका माया का रूप है, शक्ति का रूप है, सारा खेल है, जादूगर की शक्ति है। तो शरीर में कैसे पहचानना है? जानना गुरु से है। ज्ञान उपनिषदों का अपने आप कोई नहीं ले सकता। आचार्यवान पुरुषा वेदा, ज्ञान तो गुरु से मिलेगा। जानना गुरु से है और पहचानना अपने अंदर है, साक्षी रूप से। पहले माया को पहचानना है, ये माया का सैंपल है, और तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा के रूप में, साक्षी के रूप में पहचानो। तुम साक्षी हो, तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, तुम ही इस शरीर मरने वाले से अलग हो। ऐसा मनन करो और देखो। चुपचाप संध्या पर बैठो, 15 मिनट चुप दिन में जरूर रहना। अव्वल तो जितना समय हो मौन रख के देखो। तो कहा स्वयं संवेद्य बोध निरंतर, रूप अरूपा जान, ब्रह्म प्रकाश ही घट में व्यापा, साक्षी रूप पहचान। तुम हो अचल शांति के दाता। अभी बता दिया कि चंद्रमा की शीतलता इसको शीतल नहीं कर सकती। चंदन के वृक्ष, 52 वृक्ष कह दिए गुरु नानक देव जी ने, तो वो भी इसको शीतल नहीं कर सकते। सर्दी की शीतलता भी इसको शीतल नहीं कर सकती, इसके मन को, पर साधु पुरुषों का संग शीतल करेगा। तो साधु पुरुष जो है वो आत्मा का ज्ञान दे करके अपने को अपना स्वरूप दिखाएंगे, असली स्वरूप आत्मा। आत्मा में शांति है, आत्मा में बैठने से शांति है। मन एक सड़क है, सड़क पे बैठने में कभी शांति नहीं है। और शरीर विकारी है, इस पे तो 6 विकार हैं। चाहे महापुरुष भी आए, उन्होंने भी इसके धर्म को परे नहीं किया। उनके भी बचपन, जवानी, बूढ़ेपा सब आए। हर अवस्था के गुण हैं। बचपन के अलग विकार हैं, जवानी के अलग विकार हैं, बूढ़ेपे के अलग विकार। कितना मुश्किल है जीवन यात्रा करना। सारे विकारों में से गुजर के बूढ़ेपे में आए बैठे हैं काफ़ी लोग। याद करो कितना विकारों से गुजरे। ये इसके विकार हैं। और शांति केवल ब्रह्म प्रकाश को जानने में है, और वो है अकाल। काल कहते हैं जिस वस्तु का आकार है, जो वस्तु बनती है, जिसका आकार है, रूप है, उसको काल लगता है। काल उसको लगता है। छोटा सा उदाहरण देते हैं, एक अंश लेते हैं उदाहरण का। जैसे स्टील की चद्दरें इतनी पड़ी हैं फैक्ट्री के अंदर, उस पर कहीं नहीं लिखा होता है एक्सपायरी डेट। एक छोटा सा उदाहरण है जगत का। अब उसके अंदर स्टील की चद्दरें फैक्ट्री में इतनी पड़ी हैं, कहीं नहीं लिखा एक्सपायरी डेट। अब थोड़े समय के अंदर उसके कुकर तैयार कर दिए, कोई और स्टील की चीज़ें तैयार कर दी कोई, तो उसके बाद बाहर लिखा होता है डब्बा बंद करके 2 साल की एक्सपायरी या 3 साल बाद या जितना भी। आकार बनते ही विकार है। आ रही है बात समझे? तो माया में अपने आप में कोई विकार नहीं है। जैसे माया अव्यक्त है तो कोई विकार नहीं, वो तो अपने आप में उसमें स्फुरना है चेतन की। जैसे 3 गुण प्रकट हुए सन संवेद्य में, जगत 3 गुणों में प्रकट हो गया, विकार शुरू। शरीर बनते गए, एक्सपायरी लगती। और यहाँ तो भारत की संस्कृति तो ऐसी प्रखर है, अगर शंकाओं से मुक्त हो तो संस्कृति बहुत प्रखर है, पर शंकाओं को अगर ओढ़ लेंगे तो जन्म बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? गिर जाएंगे। लेकिन इतनी प्रखर है कि देखो कैसे ज्योतिष विद्या के अंदर कोई जन्मता है तो लिख देते हैं ना, अपनी बड़े बड़े ज्योतिषी हुए पहले तो, आज मान लो वैसे नहीं, पर फिर भी लिख देते हैं भाई इतने समय में ध्यान रखना शरीर छूटने का।
इसका मतलब जन्म है तो उसके अनुसार यहाँ मृत्यु भी है, एक्सपायरी भी है। आकार बनते ही विकार है जन्मना, बढ़ना, स्थिरता, क्षय और लय, मृत्यु। आकार नहीं है तो उसमें नहीं कहीं लिखा। ऐसे पंचभूत है, शरीर बन गए, आकार लग गए, समय लग गया, काल लग गया, पर तुम अकाल पुरुष सदा इस काल को भी देखते हो, जानते हो। आपको पता है इतने साल का शरीर हो गया, हुआ भी और गया भी, हुआ भी और गया। देखो मृत्यु साथ लगी है, हर क्षण हो गया। बच्चा 1 घंटे का हो गया, गया गया गया। हमारे ऋषियों ने तो गया जी लिख दिया, वहाँ गया जी जाओ। बाद में भी क्या हुआ, गया। तो देखो कैसे एक सुंदर व्यवस्था है ब्रह्मांड की, जान करके इसका लाभ ले लो यात्रा का। होना तो यही है, ये है कि अगर हम इस विद्या में आते हैं, भगवान के उपनिषद कृष्ण की विद्या है, अब उपनिषदों के ज्ञान में आते हैं तो साफ लिखते हैं कि तुम्हारे बुरे कर्म क्षीण हो जाएंगे, माने पाप कम हो जाएंगे। भगवान ने भी कह दिया मेरे अनन्य शरणा, मैं पापों से बचा दूंगा। पापों से बचा देंगे तो क्या हो जाएगा, दुख नहीं आएंगे रास्ते के अंदर। ध्यान देना इस बात का, झूठ नहीं बोलते कभी उपनिषद और ये भगवान। और यही बात ब्रह्मसूत्र में भी। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो अचल शांति है ये अपने सत्य में जीने के बाद है। ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम, भगवान कह रहे हैं परम शांति ज्ञान मिलने से, अपने स्वरूप के सत्य ज्ञान मिलने से। आप देखते हो कितने शांति से बैठे हो, और शरीर के अंदर जिसको कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा चलती है 1 घंटा, सब भूल जाते हैं। जैसे मत्था टेकते हैं आके और घर बार वहीं छोड़ आते हैं बाहर। तो ये है तुम अचल शांति के दाता हो, अकाल पुरुष, काल भी तुम्हें नहीं लगता। इसलिए वो है ना महाकालेश्वर, माने काल का भी ईश्वर। आगे कौन है, शिव। शिव माने जिसका कोई आकार नहीं, अव्यक्त ईश्वर परमात्मा। तो कहा अकाल पुरुषो और तुम्ही से तीनों लोक प्रकाशित, तुमसे धरती स्वर्ग पाता। देखो कर्म और धर्म हमारे 18 संस्कृत के आपको बताए थे, संस्कृति के शास्त्र हैं, गिनाए थे आपको, उसमें धर्म शास्त्र भी बताए थे। धर्म शास्त्र और कर्म शास्त्र ये सब सही है, सब श्रेष्ठ है, पर ये स्वर्ग ले जाएंगे, कभी नरक ले जाएंगे, कभी यहाँ लाएंगे, घुमाते रहेंगे। आप ये भी मनन करके आना। अब आप छोटे नहीं हो, अब आप साधक समझते हो। इसलिए उपराम होने के लिए, धर्म कर्म से भी, मन से उपराम होने के लिए, देखो धर्म कर्म निष्काम करने हैं, करने पड़ जाए घर में, कोई वार त्योहार, कोई भी नियम कायदे हैं घर के, परिवारों के, बिरादरी के, वो सब करने हैं, पर असंग हो करके। बताया हुआ है 4थे अध्याय का मंत्र, कर्ता ब्रह्म क्रिया ब्रह्म, अंदर कह के और कर लो। अगर वासनाओं से और कर्मों से कर्ता बन के कर्मों को करते हैं तो धर्म कर्म मनन करके आना, कभी पाप कभी पुण्य देते हुए, कभी स्वर्ग में और कभी नरक में ले जाए। इसके लिए आपको समय का कम है। अपने उपनिषदों में कहानी है दधंग्य अथर्वण ऋषि की, जानते हो? अश्विनी कुमार जो हैं देवताओं के चिकित्सक, अश्विनी कुमार है ना, पृथ्वी के देवता कौन है? अश्विनी कुमार, जानते हो? तो देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर जिसको कहते हैं देवताओं के। एक बार उनके मन के अंदर आया कि ब्रह्म विद्या ली जाए, उनको जिज्ञासा हुई। तो उनको पता था कि दधंग्य अथर्वण ऋषि ब्रह्म ज्ञानी है, वो उनके पास चले गए। आपको धर्म कर्म की बात बता रही। अब वो उनके पास चले गए, कहते हाथ जोड़े, महाराज हमें आप ज्ञान दीजिए, आत्म ज्ञान दीजिए।
दधंगे आथर्वण ऋषि ने कहा, चुपचाप मेरी बात सुन लो, ये बहुत गोपनीय ज्ञान है। और कर्मठ, जो कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, इंद्र, कर्म के अधिष्ठाता देवता इंद्र है, जानते हो? कर्म के देवता कौन है? अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं। तभी तो घर में कोई शुभ काम होता है तो कलश लाके वहाँ रखते हैं। इंद्र, कलश का मतलब है इंद्र, सारे घर के अंदर ऐश्वर्य आएगा, इंद्र जैसा रखते हैं। मकान लेते हो नया, क्या करते हो पता नहीं है सबको, पर उसका अर्थ ये है, जानते हो? कोई यज्ञ होता है तो वो भर के कलश और उसमें पत्ते रखते हैं आम के। ये तो जो कर्मठ हैं देव इंद्र, उन्होंने दधंगे आथर्वण ऋषि को कहा कि आपकी जो विद्या है ये वैरागी बना देती है, जीव जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाता है। इसलिए अगर आपने ये विद्या कहीं कही तो मेरी सारी महानता कम पड़ जाएगी। अगर आपने किसी को कही तो मैं आपका गला काट दूंगा। ये दधंगे अथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बताया। तो अश्विनी कुमार तो डॉक्टर थे। अब ये भी देख लो, उस समय हमारे जो विज्ञान था कितनी उन्नति पर था, ये ज्ञान भी उन्नति पर था और विज्ञान भी उन्नति पर था। कैसे? उन्होंने कहा, महाराज आप हमें विद्या जरूर दो। उन्होंने सिर काटने की बात कही है ना, हम पहले से आपको घोड़े का सिर लगा देते हैं, शायद अश्व का सिर, ठीक है? देखो जैसे कोई हंसी मजाक की बात है। क्या कहा? मुझे तो जब पढ़ा ना शुरू में इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा कमाल है, कथा सुनने की देर में सिर लगा भी दिया, उतार भी दिया और सिर को कुछ हुआ भी नहीं। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे विज्ञान की प्रतिष्ठा है, ज्ञान की प्रतिष्ठा है। तो उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमार ने अश्व का, उन्होंने कहा ठीक है, अश्विनी कुमार ने वो उनका सिर काट कर रख दिया और अश्व का सिर लगा दिया। और जब ब्रह्म विद्या सुन ली और इतने में राजा इंद्र आ गए, उनको पता लग गया, इंद्र को आ गए। उन्होंने कहा आपने कैसे बात को माना नहीं है, ये अति रहस्य युक्त विद्या आप ऐसे दे रहे हो। उन्होंने साफ कहा था कि मेरा जो है वो कर्म फिर उपराम हो जाएगा, कोई नहीं करेगा, मेरी महानता कम हो जाएगी। आज तो मेरा ही मटका रखा जाता है सबसे पहले। इंद्र को सभी मानते हैं ना ऐश्वर्य से युक्त। तो उन्होंने कहा, वो तो पहले से तैयार थे, उन्होंने सिर काटा अश्व का, उन्होंने अश्व का सिर वहाँ फिर लगा दिया, दधंगे अथर्वण ऋषि का सिर उठा के उनको लगा दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 घंटा लगा होगा, 2 घंटे, आधा दिन लगा होगा, इतने में सिर लगा दिया और वो विकारी भी नहीं हुआ, उतरा हुआ सिर किसमें रखा देखो, फिर उसको दोबारा लगा दिया। मुझे लगा वाह, इतना विज्ञान हमारा उन्नति पर था। ज्ञान और विज्ञान दोनों, तभी शांति है। जीवन यात्रा सत्य में है तो शांति है, और झूठ में कभी सुख है? झूठ तो सदा याद रखना पड़ता है। झूठा आदमी डरता रहता है और सत्य वाला शांत रहता है। वो कहता है जब भी बात आएगी सत्य तो एक जैसा होता है, झूठ बदलता रहता है। देखो झूठ बदल रहा है और सत्य आत्मा एक जैसा है। तो आज आपको बता दिया कि ये जो धरती स्वर्ग पाताल, स्वर्ग वाले की भी बात बता दी। जो स्वर्ग वाले राजा इंद्र हैं, कर्म से लोग उनको पाना चाहते हैं, पर उनकी बात भी सुन ली कि उन्होंने भी प्रतिष्ठित कर दिया कि ये ज्ञान परम शांति और श्रेष्ठ है, और धर्म कर्म आपको स्वर्ग नरक में ले जाता रहेगा। ओम पूर्णमद